A Letter to God is written by G.L. Fuentes. G.L. Fuentes was a Mexican novelist, poet and journalist. ये एक मैक्सिकन नॉवलिस्ट है, उपन्यासकार हैं, कवि हैं और जर्नलिस्ट हैं. He started writing at the age of 15 when the Mexican Revolution began. इन्होंने कब लिखना स्टार्ट किया? जब ये केवल 15 साल के थे. Only 15 years old. Then he started writing. तभी इन्होंने लिखना स्टार्ट कर दिया था. और उस समय मैक्सिकन रिवोल्यूशन था जो स्टार्ट ही हुआ था. मैनी ऑफ हिज बुक्स आर रिलेटेड टू द सिविल कॉन्फ्लिक्ट. शायद इनकी बहुत सी बुक्स जो पुस्तकें हैं वो इसीलिए सिविल कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड हैं क्योंकि उसी समय रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था. हिज स्टोरीज आर एक्साइटिंग एंड ह्यूमरस. स्टोरीज कैसी होती हैं? एक्साइटेड होती हैं और ह्यूमरस होती हैं. आइए चैप्टर देखते हैं. लेंचो, a farmer. Lencho is a poor farmer. Lencho had his only house in the valley. It was situated on the top of a low hill. From there one could see the river and the fields. Lencho had a good crop but it needed a rain shower. It starts raining. क्या कह रहा है? लेंचो एक गरीब किसान है. पूरी वैली में इकलौता उसी का घर है और कोई घर नहीं है वहाँ पर. इकलौता वही है जो रहता है. उसकी जो फसल है बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी है, लेकिन एक हल्की बूंदाबांदी की ज़रूरत फसल को है पकने से पहले और वह बारिश अचानक स्टार्ट हो जाती है. अप्रोचिंग रेन क्लाउड्स. लेंचो saw the sky in the north. It had rain clouds. His wife was preparing the supper, the dinner. He told her that God willing it would rain. Soon big drops of rain began to fall. Lencho went out of the field that rain on his body. He was very glad. He said that the drops of rain was new coins. Even he said that the big drops are 10 pesos and the small one is 5 pesos. क्या कह रहा है? बारिश बादल आ रहे थे. उसने अपनी वाइफ से कहा लग रहा है कि बारिश होगी. और जब बारिश होती है बाहर निकलता है, उसका आनंद लेता है थोड़ा सा और कहता है वास्तव में बारिश की बूंदें नहीं क्योंकि फसल पकने को तैयार है, हल्की बूंदाबांदी की ज़रूरत है. तो कहता है वास्तव में ये हमारे लिए सिल्वर क्वाइंस की तरह हैं, सिक्कों की तरह हैं. हेल स्टॉर्म्स डिस्ट्रॉयड क्रॉप्स. हेल स्टॉर्म ने पूरी फसल नष्ट कर दी. आइए पढ़ते हैं. बट सून द हेल रेन्ड ऑन एवरीवेयर. जल्दी ही जो बारिश थी वो ओलों में बदल गई और हर जगह होने लगी. द फील्ड्स बिकेम वाइट एज इट कवर्ड विथ सॉल्ट. ऐसा लगा जैसे पूरे के पूरे जो फील्ड थे, खेत थे, किसी ने उनके ऊपर नमक बिखेर दिया हो. मतलब हर तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ थी. द क्रॉप वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड. फसल पूरी तरह नष्ट हो चुकी थी. लेंचो बिकेम सैड. लेंचो बहुत उदास हो गया था. ही फेल्ट दैट वुड गो हंग्री दैट ईयर. उसे लगा कि इस साल वह भूखा मरने वाला है. आल्सो दे वुड हैव नो सीड फॉर द नेक्स्ट क्रॉप्स. और तो और उनके पास बीज भी नहीं थे कि वह अगली फसल बो सके. लेंचोज फेथ इन गॉड. लेंचो का ईश्वर के प्रति विश्वास या ईश्वर में विश्वास. बट लेंचो हैड ए सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड. ही वॉज श्योर दैट नो वन डाइज ऑफ हंगर. उसको एक गहरा विश्वास था ईश्वर में. उसे विश्वास था कि कोई भी भूख से तो नहीं मरेगा. ही हैड ए ग्रेट बिलीफ इन गॉड. ईश्वर में गहरी आस्था थी. द फॉलोइंग संडे ही वेंट टू द पोस्ट ऑफिस. ही रोट ए लेटर टू गॉड टू सेंड हिम 100 pesos. उसने एक लेटर लिखा ईश्वर को. उसमें कहा कि मुझे 100 pesos चाहिए, आप दो. ही रोट गॉड एज ए एड्रेस. और एज ए एड्रेस उसने क्या लिखा? केवल गॉड लिखा उसने उस पर. पोस्ट मास्टर रिएक्शन. पोस्ट मास्टर का रिएक्शन क्या है? जब उसने देखा एक ऐसा भी लेटर आया है जिस पर कि गॉड लिखा है. An employee of the post office showed this letter to postmaster. The postmaster laughed, seeing the address. He wished to have such a faith in God. He had an idea. Answer the letter. पहले तो हंसा लेकिन अचानक सीरियस हो गया. उसे लगा अरे ईश्वर के प्रति इतना विश्वास. उसे लगा अब कुछ करना चाहिए. But reading it found that the writer needed money. It was to keep the faith to the writer, so he asked all his friends and employees to give some money. क्योंकि वह चाहता था ईश्वर के प्रति जो इसका विश्वास है बना रहे, इसलिए उसने अपने सब मित्रों से, एम्प्लॉयज़ से कहा कि वह उसे पैसे दे. अब पोस्ट मास्टर क्या करता है? पैसे इकट्ठे करता है, उन्हें काउंट करता है, एक एनवलप में डालता है और उस पर एक सिंगल वर्ड लिखता है गॉड और लेंचो को भेज देता है. मनी सेंट टू लेंचो. द पोस्ट मास्टर कलेक्टेड ओनली 70 pesos. दिस वे पुट द मनी इन एन एनवलप एंड एड्रेस इट टू लेंचो. ही रोट अ सिंगल वर्ड ऑन इट, गॉड एज ए सिग्नेचर. लेंचो रिसीव्स द मनी. उस पर केवल एक वर्ड लिखता है और वो क्या है? गॉड एज ए सिग्नेचर. और पैसा किसको भेज देता है? लेंचो को भेज देता है. रिसीव्स मनी.
The following Sunday, Lencho came to the post office. He asked if there was any letter for him. He was given the letter. Lencho did not show any surprise on seeing the money. हाउ द ग्रेट बिलीफ ऑन गॉड, उसका ईश्वर के प्रति विश्वास देखिए, कितना गहरा विश्वास है उसको, कितनी गहरी आस्था है ईश्वर में। उसे कोई सरप्राइज नहीं हुआ जब उसे लेटर दिया गया गॉड का, उसने बड़े इजीली लिया कि हाँ ये तो आना ही था। ही गॉट एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, गुस्सा आया तो कब आया, जब उसने पैसे गिने। ही फेल्ट दैट गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, उसे लगा ईश्वर तो ऐसी गलती नहीं कर सकता। तो किसने की है गलती, अब वो अपने सेकंड लेटर में लिखता है, हिज सेकंड लेटर। इमीडिएटली लेंचो रोट अनदर लेटर टू गॉड, तुरंत ईश्वर को एक दूसरा लेटर लिखता है वो। ही पुट इट इनटू द मेल बॉक्स में डालता है और चला जाता है। पोस्ट मास्टर क्या करता है, सबसे पहले वो लेटर निकालता है। द पोस्ट मास्टर ओपनड इट, लेंचो हैड रिटन इन दैट लेटर दैट ही हैड रिसीव्ड ओनली 70 पीसोस। वो कहता है अरे मुझे तो केवल 70 पीसोस मिले हैं। ही आस्क्ड गॉड टू सेंड हिम द रेस्ट, वह ईश्वर से कहता है कि जो बाकी 30 पीसोस बचे हैं, क्योंकि उसने 100 मांगे हैं, वो मुझे आप भेज दो। बट गॉड शुड नॉट सेंड इट थ्रू द मेल, कहता है लेकिन प्रभु इस बार मेल के जरिए मत भेजना, पोस्ट मास्टर या पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भेजना। ही कॉल द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज अ बंच ऑफ क्रिक्स, वो क्या कहता है, ऑल ऑफ देम आर ए बंच ऑफ क्रुक्स, ये सब के सब क्या है, लुटेरों का एक समूह है, लुटेरे हैं, इन लुटेरों का दल है, सब चोर हैं, इसलिए इनके थ्रू मत देखना। ह्यूमरस यहीं से निकलता है इस कहानी का। वो लोग जो आपकी हेल्प कर रहे हैं, आपको नहीं पता है वो आपकी हेल्प कर रहे हैं, और आप उन्हीं को बोलते हो कि वो बंच ऑफ क्रूक्स हैं। मेन पॉइंट्स ऑफ द स्टोरी, लेंचो इज ए पुअर फार्मर, लेंचो गरीब किसान है। हिज हाउस वॉज द ओनली हाउस इन द एंटायर वैली, पूरी वैली में उसका घर इकलौता घर है। हिज क्रॉप्स डिस्ट्रॉयड एंड देयर वॉज नो वन टू हेल्प हिम, उसकी जो फसलें नष्ट हो चुकी है, कोई भी नहीं है जो उसकी हेल्प करे। ही हैड डीप फेथ इन गॉड, उसका ईश्वर में गहरा विश्वास है। आपने देखा ना, जब लेटर मिला तो सरप्राइज नहीं हुआ। ही रोट ए लेटर टू गॉड टू सेंड हिम 100 पीसोस, वो ईश्वर को एक और लेटर लिखता है जिसमें क्या कहता है, मुझे 100 पीसोस चाहिए। पोस्ट मास्टर लाफ्ड बट सून ही बिकेम सीरियस, पोस्ट मास्टर पहले हंसता है लेकिन जल्दी ही सीरियस हो जाता है। ही वॉज ए फैट एमिएबल फेलो, बहुत ही हंसी मजाक करने वाला मोटा थुलथुला व्यक्ति है पोस्ट मास्टर। ही कलेक्टेड मनी एंड सेंड टू लेंचो, सबसे पैसे इकट्ठे करता है। ए पोर्शन ऑफ हिज पेमेंट आल्सो गिवन बाय द पोस्ट मास्टर, अपनी जो पे है, अपनी जो तनख्वाह है, उसका भी एक हिस्सा वो देता है और लेंचो को भेजता है। लेकिन क्या होता है, लेंचो बिकेम एंग्री टू गेट 70 पीसोस, लेंचो को जैसे ही 70 पीसोस मिलते हैं वो गुस्सा हो जाता है, आग बबूला हो जाता है। ही हैड सच ए डीप फेथ दैट गॉड कुड नॉट मेक मिस्टेक्स, उसे गहरा विश्वास है कि जो ईश्वर है वह ऐसी गलतियां नहीं कर सकते। सो ही रोट अनदर लेटर टू सेंड हिम 30 पीसोस बट नॉट बाय मेल, इसलिए वो कहता है कि मुझे एक दूसरा लेटर लिखता है कि 30 पीसोस भेजिए, लेकिन मेल के थ्रू मत भेजिएगा, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के लोग कैसे हैं, बंच ऑफ क्रूक्स हैं। ही कॉल्ड पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज अ बंच ऑफ